परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हमारा हृदय का आप तैयार कीजिए परमेश्वर की, आपका वचन सुनने के लिए, आपके बारे में और जानने के लिए। कुसुम डोमिनिक उनका ब्लेस करिए, आशीष कीजिए परमेश्वर। डोमिनिक को मतलब वापस आपने ठीक तरीके से लेके आ गए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और भी लोग जुड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से। तो आज हम सुसमाचार पत्र में एक जीनियोलॉजी के बारे में देखेंगे। जीनियोलॉजी ये है कि यीशु मसीह कौन सा, उनका जो हिस्ट्री क्या था, कौन सा परिवार से आया था, कहाँ से। सो दो जीनियोलॉजी है सुसमाचार पत्र में। एक मत्ती 1 में है और दूसरा लूका का 3 में है। ठीक है, मत्ती 1 में जब आप शुरू करोगे पढ़ने के लिए, और यीशु मसीह अब्राहम के द्वारा और दाऊद के द्वारा आया करके दिखाया होता, लिखा होता। क्योंकि ये मत्ती हम जैसे सबसे पहले क्लास में देखा है कि मत्ती यहूदी लोग के लिए लिखा हुआ है, और यहूदी लोग हमेशा चिन्ह देखते हैं, जो चिन्ह पहले दिया हुआ है, बोला हुआ है, वो सब देखते हैं। और ये बोला हुआ था यहूदी लोग का कि मेसिया है वो अब्राहम और दाऊद का परिवार के द्वारा ही आएगा, उनका लाइन में ही आएगा। इसलिए आप मत्ती 1 में आप देखोगे वो लिखा होगा कि यीशु मसीह अब्राहम और दाऊद का लाइन के, उनका परिवार के द्वारा ही आया, वो देख सकते हैं। और इसीलिए हम नया नियम, अगर कोई यहूदी लोग होते हैं, अगर नया नियम मत्ती से वो पढ़ेंगे, वो जल्दी समझ पाएंगे ये मतलब ये यीशु मसीह हमारा जो मसीहा का लाइन बोल रहे उसी हिसाब से आया है करके वो जब पढ़ेंगे। और ये जो लिनियज है मत्ती 1 में, वो हम बेसिकली देख सकते कि यीशु मसीह को यहूदी लोग के साथ कनेक्ट करता है और यीशु मसीह को इस्राएल के साथ संबंधित करता है। वो काफी क्लियरली हम ये लिनियज और जीनियोलॉजी के द्वारा देख सकते हैं। और क्योंकि ये मत्ती का किताब है, वो स्पेसिफिकली यहूदी लोग के लिए लिखा हुआ है ना। उसमें हम देख सकते हैं 14 जनरेशंस देख सकते हैं। अब्राहम से दाऊद तक 14 है। दाऊद से जब तक वो पूरा यहूदी लोग बबलोन में लेके गए थे बंदगी में, उस समय तक 14 जनरेशन है। फिर बंदगी में, बबलोन में बंदगी में थे, उधर से यीशु मसीह आने तक 14 जनरेशन है, वो हम देख सकते हैं। और में भी कोई मत्ती का 1:14 पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा मुख्य भाग है। इसमें ये लिखा है यीशु मसीह का जो स्पेशल बर्थ है, जो सामान्य जन्म नहीं है मगर विशेष जन्म है, वो हम मत्ती 1:14 में देख सकते हैं। क्योंकि वो ये लिखा है कि ये जोसेफ मेरी का हस्बैंड है और मेरी के द्वारा यीशु मसीह आया, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है जोसेफ के द्वारा यीशु मसीह आया, क्योंकि जोसेफ यीशु मसीह का जन्म में इन्वॉल्व ही नहीं था। वो पंक्ति क्लियरली दिख रहा है, सिर्फ मेरी के द्वारा आया है और जोसेफ सिर्फ मेरी का हस्बैंड है, वो पंक्ति दिखा रहा है। तो वो विशेष जन्म के बारे में भी लिखा था। Xavier, you have Matthew 1:14? या और मत्ती का 1:14, मत्ती का 1:14 ऐसा लिखा है कि और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ। एक शायद वचन का नंबर अलग होगा। Yeah, even I was thinking the same thing. 1:14 ना? एक मिनट में बताता हूँ ना कौन सा वचन। अच्छा, 16 मैथ्यू 1:16। हाँ, और मत्ती का 1:16 ऐसा कहता है कि और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति
था जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। हाँ, आप उससे पहले देखोगे ना, सब सब जगह सिर्फ पिताजी का नाम लिखा हुआ होता है, पिताजी और उनके द्वारा कौन आया। मगर जब यीशु के बारे आते हैं और उसमें हम देख सकते हैं कि जोसेफ उसके बाद मेरी का पति करके आता है, और मेरी मेरी के द्वारा यीशु मसीह आया, वो क्लियरली दिखाया हुआ है। और तो बेसिकली जोसेफ ने यीशु मसीह को उनका पहला पुत्र करके उन्होंने अडॉप्ट किया, माना, क्योंकि वो परमेश्वर ने वो एंजल एंजल के द्वारा जोसेफ को बोला गया था। और दूसरा हम ये भी हम देख सकते हैं, मत्ती 1:25 में, मतलब यीशु मसीह के अलावा भी उनको बच्चे उसके बाद हुए हैं ना। यूसुफ यूसुफ कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था यीशु मसीह का जन्म में, क्योंकि वो विशेषित जन्म था परमेश्वर के द्वारा। और उसके बाद जोसेफ और मेरी के बीच में रिलेशंस था, और उनका और बच्चे हुए हैं जो यीशु मसीह का ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं। वो मत्ती 1:25 में लिखा हुआ है, ठीक है। और आप देखोगे ये जो फरीसी लोग हैं, सादुसी लोग हैं, स्क्राइब्स है, वो सब लोग कभी भी यीशु मसीह का जन्म के बारे में कभी क्वेश्चन नहीं किए। तुम मैसिया कैसे बोल सकते, तुम परमेश्वर कैसे बोल सकते, तुम अब्राहम का लाइन का ही नहीं है, दाऊद का लाइन का नहीं है, ऐसा कभी पूछे नहीं, बोले नहीं, क्योंकि वो लोग चेक किए हैं ना। ये यहूदी लोग हमेशा उनका इतिहास बहुत अच्छा तरीके से मेंटेन करते हैं, कौन किस परिवार का है, कौन सा परिवार से कौन सा परिवार आ रहा है, ये सब उनका एक रिकॉर्ड्स में बहुत अच्छी तरीके से संभालते हैं, लिखते हैं। उन्होंने कोई भी जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि फरीसी सदूसी लोग, स्क्राइब्स वगैरह सोसाइटी में ऊंचा पद में थे, वो लोग जाके चेक किए हैं, और उनको मालूम था यीशु मसीह अब्राहम और दाऊद का परिवार के द्वारा है, फिर भी उन्होंने उनको मानने का, मतलब मैसिया करके मानने के लिए कोई सोच नहीं था। और लूका 3 का हम मतलब लूका कौन, लूका रोमियो लोग के लिए लिखा हुआ है, सॉरी ग्रीक लोग के लिए लिखा हुआ है, लूका ग्रीक लोग के लिए लिखा हुआ है। और उसमें यीशु मसीह को एक मनुष्य के हिसाब से बताया हुआ है। मतलब यहूदी लोग साइंस चाहिए, साइंस मतलब चिन्ह चाहिए, वो देखते रहते हैं ना। और ग्रीक लोग का नॉलेज, विद्या चाहिए। और तो उनको लूक उस हिसाब से लिख रहा है। लूक 3 अगर आप देखोगे, उसमें लूक यीशु मसीह को आदम तक लेके जाएगा। तो बेसिकली यीशु मसीह एक मनुष्य का पुत्र है, वो भी दिखाता है। तो मत्ती का जो लिनियज है, वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र दिखा रहा है, और इसराइल के साथ क्या संबंधित है, अब्राहम और दाऊद के द्वारा आया है, वो दिखा रहा है, और उसका उनका विशेष जन्म दिखा रहा है। और लूका का 3 में वो लीनियज, वो जीनियोलॉजी में हम ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह को आदम का पुत्र का, आदम के साथ जोड़ रहे, आदम तक लेके जा रहे हैं, और वो मनुष्य का पुत्र है करके दिखा रहे हैं। और आदम से दाऊद तक वो लीनियज होते हैं, और दाऊद से 2 भाग होते हैं, एक सुलेमान का है और एक नेतन का है। नेतन के द्वारा मेरी तक आता है, नेतन के द्वारा मेरी का लिनियज आएगा, और सुलेमान से जोसेफ का लिनियज आएगा, और वो दोनों को शादी होता है, वो दोनों का द्वारा बेसिकली मेरी के द्वारा यीशु मसीह का लिनियज दिखाया होता है। ये हम जानना जरूरी है। Can you give the names of those two people from David? सोलोमन एंड नेतन, वो दोनों बर्शिबा जो सुलेमान जिसके साथ संबंध रखा था, उनके द्वारा ये दोनों बच्चे, दोनों बेटे हुए हैं, सुलेमान और
यीशु मसीह, उसमें हम परमेश्वर का अनुग्रह देख सकते हैं। हम कोई गलती करते हैं, उसको ही परमेश्वर इस्तेमाल करके कोई सही चीज बनाता है। और ठीक है, अभी हम इधर जाएंगे, मत्ती 2 में जाएंगे। मत्ती जो 2 में जो चीज हुआ यीशु मसीह का, उनका जब वो बच्चे थे उसमें, जैसे हम मालूम है यीशु मसीह का जन्म के समय में तीन नहीं है, कुछ लोग कुछ बोल सकते हैं, राजा लोग बोल सकते हैं, नहीं तो वाइसमैन जो बहुत अच्छा ज्ञान है वो लोग बोल सकते हैं। वो लोग बहुत दूर से आए हैं, हो सकता है वो ईरान इराक का तरफ से हो सकता है, वो लोग आए हैं और उन्होंने आके सम्मान दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, उनको आराधना किए हैं यीशु मसीह को बethlehem में जगह, गुफा जैसे जगह पे जहाँ पे जानवर होता है। उसके बाद वो लोग पहले हेरोड के जाके पूछे हैं, ऐसा एक नया यहूदी लोग का राजा जन्म हो रहा है जो हमें पाप से छुड़ा सकता है, वो लोग वो कहाँ है करके पहले राजा के पास पूछते हैं ना वो लोग। फिर वो यरूशलेम नगर में, शहर में भी जाके कुछ लोग से बात किए होंगे, फिर उन्होंने अंत में पता हुआ जगह पे वो गए हैं। तो मत्ती 2:3 में अगर आप देखोगे उसमें ये लिखा है, पूरा यरूशलेम शहर में कंफ्यूजन था क्योंकि ये कौन है, ये नया राजा, यहूदी लोग का राजा ये कौन है, किसके बारे में ये लोग ढूंढ के आए हैं, ऐसा काफी लोग का कंफ्यूजन हुआ। और ये जो राजा हेरोद राजा था, उनको भी पसंद नहीं आया ये सुन के। उनके अंदर डर भी था, कंफ्यूजन भी था। कोई भी ऐसा नहीं सोचा कि ये जो वचन में लिखा है, स्क्रिप्चर में लिखा है कि यहूदी के राजा जो हमें पाप से बचा सकता है वो पैदा होने वाला है बेथलेहेम में, ये सब वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन है। फिर भी कोई भी लोग उनके वो जो राजा लोग आए थे उनके साथ जाके देखने के लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था परमेश्वर का चीज में। तो वो लोग उनके अंदर डर था, उनके अंदर कंफ्यूजन था। आप देख सकते हैं जेरूसलम शहर में भी काफी कंफ्यूजन था। उसके मतलब ये है काफी लोग क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड संसारिक रूप में थे ना, काफी लोग संसार के पीछे चल रहे थे, इसीलिए उनका ये डर और कंफ्यूजन रहा। और हेरोद क्या सोचा, अपना राज्य और काफी साल होने के लिए, और ये जो नया राजा के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी अभी पैदा हुआ है, वो सोचा कि हम सब बच्चों को उस समय उस जगह पे मार देंगे, उस जगह पे मार देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा होगा कि ये राजा लोग नहीं तो ज्ञानी लोग कब आए थे, और उस समय से अभी तक जितना समय हुआ उस समय तक उतना साल का बच्चे सब लोग का मार देंगे। तो लगभग 2 साल का बच्चे, 2 साल और उसके नीचे का उम्र का बच्चे सब लोग का वो बेथलेहेम और आसपास जगह पे जितना ऐसा बच्चे लोग थे 2 साल और उसके नीचे, वो सबको हेरोद राजा क्या किया, मार दिया। और वो मारने से पहले ही यीशु परमेश्वर ने जोसेफ को एक ड्रीम देते हैं, एक सपना देते हैं, सपना के द्वारा बताते हैं ऐसा एक प्रश्न समस्या होने वाला है और आप लोग इजिप्ट और शायद मिरास बोलते हैं, उधर चले जाओ, मिस्र देश, तो इजिप्ट में चले जाओ करके परमेश्वर को, यीशु मसीह परमेश्वर को संभाल सकते थे उस समय, मगर उन्होंने ये सब बोला एक कार्य की वजह से, क्योंकि ये पुराना नियम में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि होसिया 11:1 में ये लिखा हुआ है, मेरा पुत्र को मैं इजिप्ट से वापस लेके आऊंगा। तो क्योंकि उसके बाद हेरोद
कुछ साल के बाद मर चुका है, और एंजल जोसेफ को दोबारा बता रहा है अभी तुम वापस आ सकते हैं। और यूसुफ पहले यरूशलेम आ रहा है, उधर देख रहा है तो हेरोद का जो बेटा है वो राज्य कर रहा है। फिर उधर से वो गलीली जाता है, गलीली जो उत्तर में है, ऊपर नॉर्थ में, हम मैप में देखा था। गलीली में नाजरेत करके एक जगह पे रहता है, और वो भी एक प्रोफेसी फुलफिल करता है, एक भविष्यवाणी को पूरा करता है कि यीशु मसीह को नाजरीन करके बोलते हैं करके, वो भी पूरा हो रहा है। और जब ये हेरोद ने काफी बच्चे लोग को मारा, उसको भी एक प्रोफेसी को फुलफिल कर रहा था। वो यिर्मयाह 31 मतलब 31:15 31:15 तो उसमें वो प्रोफेसी फुलफिल हो रहा है। मतलब ये ऐसा बोल रहे वो शहर में काफी लोग बहुत दुख में होंगे और रोएंगे, कोई भी किसी का कंफर्ट नहीं कर पाएंगे ना, कोई किसी का रोने का बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उतना बड़ा दुख हुआ करके, वो यिर्मयाह 31:15 में है। तो हम 2-3 प्रोफेसी सिर्फ इसी में फुलफिल करना हम देख हो रहा है, वो देख रहे हैं। अगला हम आएंगे यीशु मसीह का लाइफ और नाजरत में। तो उसके बाद अगर हम यीशु मसीह का बचपन और उनका जो यूथ का समय है वो हम देखेंगे, काफी चीज कुछ बोला नहीं है बाइबल में। हम ये जो पंक्ति हम पढ़े थे और जिसके बारे में बात किए हैं कि उनका बचपन में क्या हुआ, कि उन्होंने इजिप्ट गया, उसके बाद वापस उन्होंने गलीली में आया, और उसके बाद सीधा 12वां साल के बारे में लिखा हुआ है। 12वां साल में उन्होंने पासओवर फीस्ट के लिए यरूशलेम गए, उसमें क्या हुआ। उसके बाद सीधा यीशु मसीह का मिनिस्ट्री के बारे में, बीच में क्या हुआ है, कैसे थे, वो सब लिखा नहीं है। और कुछ अलग अलग लोग अलग अलग किताब में अलग अलग चीज लिखते हैं, यीशु मसीह ऐसा था, यीशु मसीह ऐसा था, ऐसा हुआ होगा। कोई ऐसा भी बोलते हैं यीशु मसीह ने इंडिया आया, कश्मीर में आया, कुछ साल इधर था, रहा था, सीखा था, वापस गए, ऐसा सब बोलते हैं। मगर हम एक चीज ये है, जो बाइबल जितना बोलता है उतने में ही हम रहना है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कितना हमें जरूरी है, कितना हमें चाहिए। और अगर परमेश्वर ने कुछ चीज बोला नहीं है बाइबल में, वो उसके लिए कोई रीजन होगा, और वो हमारा अच्छा के लिए। जिसके बारे में बाइबल क्लियरली नहीं बता रहे, उसके बारे में ज्यादा सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा बात करके समय नहीं वेस्ट करना है। जितना बाइबल बोले हैं उतना हम जानना है और उसके ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि कोई चीज शायद हमें जरूरी नहीं होगा और उसको शैतान इस्तेमाल कर सकता है, हमारा समय के विरोध कर सकता है। और उसी समय कोई और अगर बोल रहा है जो बाइबल में क्लियरली नहीं लिखा है, और कोई और ऐसा लिख रहा है कि ऐसा हो सकता है, ये कहीं और में इधर लिखा है यीशु मसीह ऐसा था, वो सब चीज हम पढ़ने के लिए, सोचने के लिए जरूरी नहीं है, और बेटर है ना करें, क्योंकि वो बाइबल नहीं बता रहे। बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर को मालूम है कितना हमें चाहिए, कितना हमें बताना है। तो वो सिर्फ ये इसके बारे में नहीं है, और कोई पंक्ति हो सकता है जिसमें बाइबल में मतलब कुछ क्लैरिटी दिया नहीं है, और कोई और बुक नहीं तो कोई और लोग बोल रहे हैं ऐसा ऐसा हुआ हो सकता है। उसमें हम ये ज्ञान रखना है कि जितना जो बाइबल क्लियरली नहीं बोला है, उसके बारे में काफी सोच के बात करके व्यर्थ नहीं करना है। काफी चीज बाइबल क्लियरली बोले हैं, उसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। तो यीशु मसीह गलीली में आया और नाजरेत में उन्होंने जी रहे थे अपना परिवार के साथ। मगर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का पिताजी एक कारपेंटर था, जो वो लकड़ी के साथ जो कार्य करते हैं, काम करते हैं, और यीशु मसीह को भी सिखाए होंगे। और यीशु मसीह
आपको भी वो कारपेंटरी के बारे में कुछ मालूम होंगे, किए होंगे उनका, क्योंकि उनका पिताजी कारपेंटर है। और ये हमें मालूम है कि यीशु उनका, क्योंकि मेरी और जोसेफ परमेश्वर को मालूम, परमेश्वर के साथ रिश्ता में थे, विश्वास में थे, उनका घर पे परमेश्वर का वचन होगा, प्रार्थना होगा, उनका घर पे एक विश्वास का एनवायरनमेंट होगा। तो उसमें जो यीशु जी रहे हैं, मतलब यीशु परमेश्वर है, वो वचन बताता है, वो पूरा वचन है। मगर बाकी भी बच्चे लोग हैं, मरियम और जोसेफ का, उनका ऐसा हम देख सकते हैं एनवायरनमेंट है उनको, बच्चे लोग का मेरी और जोसेफ परमेश्वर के बारे में जरूर सिखाए होंगे, जरूर परमेश्वर का बारे विश्वास में लेके आए होंगे। वो उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि एक पति और पत्नी और माँ बाप कैसे होना है। व्यवस्था विवरण 6 में भी लिखा है, व्यवस्था विवरण 6:4 से 8 आप जरूर पढ़िएगा। उसमें परमेश्वर ने माँ बाप को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। व्यवस्था विवरण इन इंग्लिश, आई थिंक English, what is this called? ड्यूट्रॉनोमी व्यवस्था, Deuteronomy. सो परमेश्वर ने माँ बाप को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। वही परमेश्वर के बारे में अपने बच्चे लोग को सिखाना है। ऐसा नहीं कि बच्चे लोग का बैठ के क्लास लेना है। जब आप काम कर रहे हो, जब आप बच्चे के साथ समय स्पेंड कर रहे हो, जब बच्चे को लेकर बाहर जा रहे हो, अंदर लेके आए हो, जैसे नॉर्मल चीज कर रहे हो, उस समय कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत, कुछ वचन, कुछ सॉन्ग, कोई भी आप बोल सकते हो। परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ये कोई कहानी बोल सकते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर कौन है वो और बता सकते हैं। जैसे हम जी रहे हैं उसके साथ साथ छोटा छोटा इधर उधर बता के हम सिखाना है। और वो जमींदारी संडे स्कूल टीचर को नहीं दिया है, वो माँ बाप को दिया है। कोई माँ बाप ऐसा नहीं बोल सकते मैं संडे स्कूल में छोड़ रहा हूँ, उसके साथ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप का है। संडे स्कूल टीचर है, वो भी सिखाते हैं, मगर उससे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप का है। और सो जनरली क्या होता है, ये यहूदी लोग का समय में यहूदी लोग क्या करते हैं, 6 साल से वचन सिखाना शुरू करते हैं। मतलब प्रॉपर ये बाइबल क्लास के तरीके से वचन सिखाना 6 साल से शुरू करते हैं। 6 साल से 10 साल पूरा तोरा वो कंप्लीट करते हैं। तोरा ये है हमारा पुराना नियम में पहला 5 बुक है, वो उत्पत्ति, निर्गमन से गिनती तक, ड्यूटोनॉमी, नंबर्स, लेविटिकस, ड्यूटोनॉमी, नंबर्स। सो ये पूरा पहला 5 बुक, उसको यहूदी लोग तोरा बोलते हैं। और वो पूरा ये 6 साल, 6, 7, 8, 9, 10, वो 5 साल में ये पूरा 5 बुक वो सिखाते हैं। उसके बाद 11 साल से 15 साल वो 2 चीज सिखाते हैं, एक हलाका और हगाड़ा। हलाका ये है कि उसका वो यहूदी लोग का रीति रिवाज, कल्चर, ट्रेडिशन, वो सब सिखाते हैं। फिर हगाड़ा ये है नियम के अलावा जो वो समूह में जो नियम है, जो वो स्क्राइब्स है, स्क्राइब्स और रबाइज है, जो नियम को सिखाते हैं, वो लोग और एक्स्ट्रा नियम उन्होंने बनाए हैं। परमेश्वर जो नियम दिया है उसके अलावा उसके पीछे पीछे और भी एक्स्ट्रा नियम बनाए हैं ना, वो हगाड़ा बोलते हैं, उसको सिखाते हैं। तो लगभग 12-15 साल में वो हर बच्चे को, स्पेशली जो बेटा है, बॉय है, वो सीखता है और उनको उसी समय मालूम भी होता है कि ये ऐसा हम जीना है, ये हमारा रीति रिवाज है, ये हमारा कल्चर है, ये परमेश्वर का वचन है, ये सब मालूम हो जाता है। तो उनका कल्चर के हिसाब से ये सब करते हैं। और एक और पंक्ति देखते हैं, इसके साथ हम समाप्त करेंगे क्लास को।
मतलब यीशु मसीह भी जब ये हगाड़ा सिखा रहे हैं कि परमेश्वर का नियम के अलावा बाकी नियम वगैरह सिखा रहे हैं, यीशु मसीह सोचे होंगे कि मैं जो दिया उसके साथ साथ अलग अलग से मनुष्य का नियम भी जोड़ दिया करके वो भी वो उनको पहले ही मालूम था, मगर वो जब सीख रहे हैं ऊपर बैठ रहे हैं उनको अजीब लगा होगा, अलग लगा होगा। और एक चीज हम देखना है, यीशु मसीह परमेश्वर है ना, वो मनुष्य रूप में आया है मगर फिर भी वो परमेश्वर है। मगर वो अपना माँ बाप का पूरा आदि में थे, ऐसा कभी नहीं बोला मैं परमेश्वर हूँ, मैं क्यों आप लोग का आदि में रहूं। माँ बाप का आदि में थे और वो भी वचन में लिखा हुआ है, वो माँ बाप का आदि में थे। लूका 2 में आप देख सकते हैं, लूका 2 में क्या हुआ है। और ये एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन एक मनुष्य कैसे जीना है, परमेश्वर कैसे एक मनुष्य जीना चाहता था, वही चाहते थे, वही यीशु मसीह जी के दिखाया है। और परमेश्वर चाहते हैं हम हमारा माँ बाप का अधीन। और यीशु का 12वां साल के बारे में जो लिखा हुआ है वो हम देखेंगे लूका 2 में 41 to 52 का पंक्ति में ये लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह का जो परिवार है, मरियम, जोसेफ और यीशु और उनके बाकी भाई बहन लोग सब, ये पासओवर है, पासओवर फीस्ट है, फेस्टिवल है। उसके लिए हमेशा यरूशलेम आते हैं। तो एक्चुअली यहूदी लोग पूरा अलग अलग जगह से, पूरा इसराइल से, पूरा जूदा से, अलग अलग जगह से हर साल लगभग 3 बार यरूशलेम जाना पड़ता था, क्योंकि 3 अलग अलग फेस्टिवल होता है। पासओवर के अलावा भी और 2 फेस्टिवल होते हैं, 3 बार जाते हैं आते हैं। और हर साल पासओवर के लिए जा रहे हैं, ये कस्टम है, ट्रेडिशन है। और उसमें विश्वास भी है ना, विश्वास के साथ जाते हैं, आराधना करके आते हैं, बलिदान देके आते हैं। और ये यीशु मसीह 12 साल का है, मतलब नियम मनुष्य के हिसाब से वो नियम बढ़ चुका है। और अभी जो ट्रेडिशंस है और जो बाकी मनुष्य का नियम है वो भी सीख रहे हैं ना वो। और ये 12वां साल में एक सेरेमनी होता है उनका, हर यहूदी जो बेटा है, बॉय है उसका, कि उनका ये कहलाता है कि तुम्हारा अभी सांसारिक जीवन है वो सोच समझ सकते, उसका तुम्हारा कैपेसिटी हो गया, तो अभी तुम बॉय से मैन के स्टेज में आ रहा है। तो मनुष्य के साथ तुम समय बिता सकते हैं, मनुष्य के तरह तुम जी सकते हो ना। बॉय मतलब जब हम छोटा होते हैं और अडल्ट बनते हैं, वो जैसे 12वां साल में एक ऐसा फंक्शन करते हैं, नहीं तो एक रीति रिवाज होते हैं कि जिसके द्वारा उसको तुम मनुष्य हो गया करके वो बोलते हैं। और मनुष्य नहीं, मतलब अडल्ट मैन हो गया करके। और तब तक वो लोग, वो बच्चे लोग, बेटा हो, माँ के साथ ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। और जो लेडीज के साथ वो रह सकते हैं। मगर 12 साल के बाद जनरली वो लोग, जो बेटे लोग होते हैं, वो मनुष्य मैन के साथ आते हैं, लेडीज के लोग के साथ नहीं होते। और इसीलिए उन्होंने जब वो पासओवर के लिए गए हैं और उधर उनका बलिदान वगैरह रिचुअल होता है, सैक्रिफाइस, बलिदान होता है, वो हो गया, फिर वापस वो लोग परिवार जैसे भी आते हैं, नहीं तो अलग अलग से, जैसे ग्रुप ऑफ लेडीज और ग्रुप ऑफ मेन, उनके बीच में बातचीत करते करते हुए भी आते हैं। और ये लगभग बहुत लंबा सफर है। तो उन्होंने उधर पासओवर फेस्टिवल हो गया, वो वापस आ रहे हैं, एक दिन तक जैसे वो आ रहे थे
उनको मालूम नहीं था, शायद मरियम और यूसुफ अलग अलग थे, और मरियम सोचा होगा अभी यीशु मसीह का 12 साल हो गया, शायद वो अभी अपना पापा के साथ है, लोग मैन के साथ है, और जोसेफ सोचा होगा अभी भी वो 12 साल का है, ये मरियम के साथ अभी भी है शायद। तो उनको मालूम नहीं था यीशु मसीह ने अभी भी वो यरूशलेम में है, वो मंदिर में है करके। उन्होंने जो यीशु मसीह उधर ही था, वो साथ में वापस नहीं आया। मरियम और जोसेफ निकल गए, एक दिन पूरा सफर किए, और जहाँ पे सफर के बाद बीच बीच में रुकेंगे ना, बीच में ऐसा रुकने समय उनको पता चला यीशु मसीह नहीं था, उनको पूरा ढूंढे थे, फिर वापस मंदिर का वापस एक दिन पूरा सफर करके मंदिर में गए, और मंदिर में देखा तो यीशु मसीह ये जो रबाई लोग हैं, स्क्राइब्स हैं, उनके साथ बात कर रहा है, उनको प्रश्न पूछ रहा है, और उनका ऐसा बात कर रहा है, ऐसा जवाब दे रहा है जो वो लोग बहुत अस्टॉनिश हो रहे हैं, बहुत सरप्राइज हो रहे हैं, ये छोटा बच्चा को कैसे इतना मालूम है करके। और ये देख रहे हैं जैसे एक छोटा रैप सेशन जैसे हो रहा है उधर, छोटा नहीं बड़ा शायद रैप सेशन होगा, मगर बेसिकली ये हम देखना है कि यीशु मसीह जो वो वचन है, और वचन के द्वारा वो बात कर रहा है, और ये सब कुछ सवाल पूछ रहा है, कुछ बात कर रहा है, जो रबाई है स्क्राइब से जो वचन सिखाते हैं, उन लोग को भी सही तरीके से आंसर नहीं कर पा रहे। और मरियम और जोसेफ ये देखे हैं, और मरियम पूछ रहे हैं कि यीशु मसीह तुम आप क्यों हमारा साथ नहीं आए, हम लोग इस वजह से परेशान हो गए, बहुत हम लोग ढूंढे हैं आपको देखने के लिए। और यीशु मसीह का उत्तर बहुत मुख्य है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि यीशु बोल रहे कि आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, आप लोग को मालूम नहीं है कि मैं मेरा पिताजी का काम के लिए आया। तो यीशु मसीह हमेशा मालूम था कि वो कहाँ से है, और किस वजह से वो आए हैं इधर, और किसका काम कर रहा है, वो हमेशा मालूम था। तो और हम भी मतलब सांसारिक चीज में हम सांसारिक रिश्ता हो सकता है, सांसारिक चीज हो सकता है, मगर हमारा सोच में क्लियर रहना है, हमें हम किसका है, हम किसको विश्वास कर रहे हैं, कौन हमारा पिता है, और उनका इच्छा क्या है, उनका काम क्या है, हम क्या करना है, सांसारिक चीज करना है, मसीह का काम करना है, वो हम क्लियर होना। तो ये आज का क्लास है, हम यीशु मसीह का लीनिएज देखे हैं मत्ती 1 और लूका 3 में, और यीशु मसीह का जब बचपन का समय देखे थे, और हेरोद कैसे कितना बच्चे लोग का किल किया, मारा, और कैसे योसेफ और उनका परिवार पूरा इजिप्ट में गया, वापस आए, वापस आके गलीली और नाज़रेत में जिए, और उसमें कितना भविष्यवाणी पूरा हुआ। और फिर यीशु मसीह का ये पासओवर के समय में क्या हुआ, उन्होंने मंदिर में गए थे, यीशु मसीह उधर क्या कर रहा था, फिर मेरी और यीशु मसीह के बीच में जो बात जो चल रहा था, उसके बारे में हम देखें। मेन ये है कि जो बाइबल कम चीज बताते हैं यीशु का बचपन और यूथ का समय के बारे में, जितना बोले हैं उतने के ऊपर फोकस करना है, और परमेश्वर को मालूम है हमें कितना चाहिए, और जो बाइबल में क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में ज्यादा ढूंढ के कुछ और समझ नहीं रखना, उसमें हम केयरफुल रहना है, क्योंकि शैतान उसको गलत इस्तेमाल कर सकता है। आपको कोई कमेंट है, सवाल है, आप बोल सकते हो। मेरा जो ये सवाल था, है ना, क्या आपने बोला था क्या उनको कहाँ था वो लिखा हुआ, हाँ जोसेफ स्टेज, हाँ तो वो जो जहाँ पे आपने बताया ना कि जोसेफ यूसुफ को एक ड्रीम आता है ना, ड्रीम को क्या बोलते हैं, सपना आता है कि उसको इजिप्ट में जाने गए, बराबर है। तो उनका जो बच्चे जब वो छोटे थे यीशु मसीह, तभी उनका जन्म हुआ था बेथलेहम में, जैसे कि वो जैसे कि वचन ने कहा था कि उनका जो जन्म होगा वो बेथलेहम में होगा, बराबर है ना।
हाँ, और फिर बचपन उसका जो जन्म था वो इधर हो गया, बेथलेहम में हो गया। फिर वो गया इजिप्ट में, मिस्र देश में, बराबर है। फिर जब वो फिर से लौटा तो वो गए गलील गलील शहर में, है ना? उससे गलील पहले शहर में वो गए। लिखा होता है, उससे पहले लिखा होता है, वो पहले यरूशलेम जाते हैं और उधर देखते हैं हेरोद का बेटा उधर राज्य कर रहा होता है। उसको उनको अच्छा, सेफ वो उनको सेफ नहीं लगता है, और इस वजह से वो वापस अच्छा। गलीली जाते हैं। वो मत्ती में भी हम देख सकते हैं। आप ऐसे बोलने चाह रहे हो कि मतलब उनका जन्म हुआ बेथलेहम। बेथलेहम और जेरूशलेम एक ही है क्या जगह, मतलब एक ही जगह है क्या? बेथलेहम जेरूशलेम शहर है, बेथलेहम उसमें जेरूशलेम अच्छा, छोटा जगह है। अच्छा, अच्छा, मतलब वो जैसे महाराष्ट्र मुंबई, जैसा हो गया और ये नहीं नहीं, अच्छा, मुंबई और कुलाबा हो गया, हाँ जेरूशलेम मुंबई बराबर ना जैसे, ऐसा? बेथलेहम कोलाबा अच्छा, अच्छा, अच्छा। मीरा रोड ऐसा कुछ। तो मेरा ऐसा खाली बोलना था कि उसका जन्म हुआ बतलहम में, बराबर है, जैसे कि स्क्रिप्चर ने कहा था, बराबर। फिर वो जाता है इजिप्ट, मिस्र देश में। फिर वो आता है, जब वो आता है वापस यरूशलेम आता है, बतलहम में आता है। लेकिन वो फिर वो अक्किलस अरकिलस, वो जो हीरो का बेटा है, उसको देख के डर के मारे वो बोलता है चलो भाई, यहाँ से नहीं, यहाँ पे नहीं रहते हम फिर लोग वो गलील जाते हैं, गलीली जाके नाजरत में। गलील शहर में। और इसके लिए उसको सब लोग बोलते हैं क्या, अरे दैट्स व्हाई वो, इसके लिए यहूदी लोग ऐसा बोलते हैं कि वो गलीली है। सो वो अभी उसको गलीली है ऐसा नहीं बोलते एक्चुअली। क्या वो? एक्चुअली नाजरीन लोग ऐसा है कि उधर शायद उधर पढ़ाई वगैरह और रीति रिवाज नहीं उतना संभालते हैं वो लोग का, और वो लोग काफी गलत करते हैं नासरियत में। और उस समय अच्छा, ऐसा कहावत था कि नजरीन से कोई भी अच्छा चीज नहीं आ सकता, ऐसा यहूदी लोग का कहना था उस समय, सोच था। और मगर यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो गलीली नाजरेत से आए, तो लोग यकीन, वो एक प्रोफेसी था। जैसे जैसे एक बच्चे का जन्म सुंदर जगह पे होता है, मगर मगर यीशु मसीह आया, मौत मौत का लेके आया ना, मौत का जो कपड़े थे वो पहन के आया। वो जितना अनयूजुअल है, ऐसा ही नाजरेत में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता परमेश्वर का पुत्र आएगा, मगर वो प्रोफेसी पहले ही परमेश्वर बता चुका है, ऐसा बुरा जगह से, एक बुरा जगह से परमेश्वर का पुत्र मैं इधर से लेके आऊंगा करके। तो वो नाजरत में रहा था काफी साल, इसीलिए काफी काफी लोग का सेम नेम भी होता है। सो जीसस ऑफ नासरत बोलते हैं। जीसस ऑफ गलीली कोई और हो सकता है, जीसस ऑफ जेरूशलेम कोई और हो सकता है। तो ऐसा भी बोल रहे हैं, यीशु करके नाम उधर कुछ लोग का भी होता था, तो जीसस ऑफ नाजरेत बोलते हैं, और ये मनुष्य का पुत्र नाजरेन बोलते हैं। एंड उसके द्वारा भी एक प्रोफेसी फुलफिल